अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है डोज कमांड्स, उसके हवाले से बात करनी है। तो आज हमने मज़ीद इसकी कुछ और कमांड्स के हवाले से बात करते हैं। तो मूव करते हैं सबसे पहले अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है टाइप कमांड पे, फिर पाथ कमांड पे, फिर प्रॉम्प्ट कमांड पे, फिर डील करना है ट्री कमांड को, फिर एट्रिव कमांड को, फिर फॉर्मेट कमांड को और फिर SYS कमांड को। सबसे लास्ट पे हमने डील करना है एक्स कॉपी कमांड को। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि टाइप कमांड पे। टाइप कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट फाइल ऑन द स्क्रीन। कि टाइप कमांड एक इंटरनल कमांड होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट फाइल के जो कंटेंट्स होते हैं उनको स्क्रीन पे दिखाने के लिए। द कमांड डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल फाइल। जो कमांड होती है वो ओरिजिनल फाइल को चेंज नहीं करती। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले टाइप कीवर्ड आएगा, फिर ड्राइव, फिर पाथ, फिर फाइल नेम और बाद में हमारे पास मोर। ड्राइव से मुराद वो ड्राइव जहाँ पे फाइल को हमने स्टोर किया हुआ है। पाथ से मुराद वो पाथ जहाँ पे फाइल स्टोर है। फाइल नेम से मुराद वो फाइल जिसके कंटेंट्स को हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली हम वहाँ पे फाइल नेम लिखेंगे। कोई भी अली नाम की फ़ाइल है तो हम अली यहाँ पे लिख देंगे। और जो मोर है वो हमारे पास इस्तेमाल किया गया है स्क्रीन पे एक टाइम में जो जितने भी कंटेंट्स हैं उनको दिखाने के लिए। अगर हमारे पास एक टाइम में सारे कंटेंट्स नहीं आते तो इसके लिए हम मोर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अगली स्क्रीन पे भी जा सके। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स है जी। द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट फ्रॉम सी ड्राइव। कि सी ड्राइव के अंदर फाइल पड़ी हुई है रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट, उसके कंटेंट्स को दिखाना है। तो सबसे पहले हमने जो कीवर्ड है टाइप वो लिखा, उसके बाद फाइल का नाम रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद है जी द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ नोट्स टेक्स्ट फ्रॉम डी ड्राइव। कि डी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी है नोट्स डॉट टेक्स्ट नाम की, उसके कंटेंट्स को हमने डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हमने नाम लिखा, उसका टाइप किया जो हमारे पास कीवर्ड टाइप है वो, फिर हमने ड्राइव का नाम लिखा, फिर हमने फाइल का नाम लिखा और आगे हमने मोर लिख दिया। मोर से मुराद यही है कि यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कंटेंट्स एक स्क्रीन पर एक टाइम के अंदर। अगर कंटेंट्स हमारे पास फिट नहीं होते एक ही टाइम पे स्क्रीन में, यानी कि कंटेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हम उनको एडजस्ट करते हैं कि वो सारे के सारे कंटेंट्स एक ही टाइम पे एक ही स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास पाथ कमांड। पाथ कमांड एक इंटरनल कमांड होती है। इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास पाथ को सिलेक्ट करने के लिए। इसको इस्तेमाल किया था मुख्तलिफ पार्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि वो किसी भी फ़ाइल को ढूंढ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी हम पाथ देख रहे हैं, किसी भी फ़ाइल को ढूंढ रहे हैं, किसी पाथ को उसको इस्तेमाल करते हुए, तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं कमांड को, तो सबसे पहले वो जिस करंट डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं वो उसके अंदर देखेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास होगी, जो फाइल्स होंगी या डायरेक्टरीज होंगी या ड्राइव्स होंगी, उनके अंदर उस फाइल को सर्च किया जाएगा। पाथ कमांड इज़ एन इंटरनल कमांड। पाथ कमांड एक इंटरनल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द पाथ फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डोस के लिए पाथ को सिलेक्ट करता है। इट कैन बी यूज़ टू प्रोवाइड डिफरेंट पार्ट। इसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ पाथ मुहैया करते हैं टू द ऑपरेटिंग सिस्टम को टू सर्च द रिक्वायर्ड फाइल, कि जो रिक्वायर्ड फाइल है उसको ढूंढने के लिए। अब इसका सिंटैक्स क्या है। पाथ कीवर्ड ड्राइव 1 पाथ 1 सेमीकोलन ड्राइव 2 पाथ 2 एंड ऑनवर्ड। यानी कि पहले हमने पाथ कीवर्ड लिखा जिस ड्राइव के अंदर उसको ढूंढने जाते हैं, उसका नाम लिखा, फिर पाथ लिख दिया, यानी कि पाथ से मुराद वो पाथ। उसके बाद सबसे लास्ट पे हमारे पास जो आएगा उसके हमारे पास अगर उस ड्राइव के अंदर नहीं है तो फिर वो अगली ड्राइव के अंदर देखेगा। अगर उसके अंदर भी नहीं है तो फिर उससे अगली ड्राइव के अंदर उसको ढूंढना शुरू कर देगा जब तक कि वो हमें मिल नहीं जाती या हमें ये नहीं पता चलता कि इस नाम की कोई भी फ़ाइल हमारे सिस्टम में नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी एग्ज़ाम्पल के हवाले से बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द करंट सर्च पाथ। कि जो करंट सर्च हो रहा है उसका पाथ बताने के लिए इस कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली हम पाथ कीवर्ड लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा।
नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग कमांड विल क्लियर ऑल सर्च पाथ सेटिंग अदर देन डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कि जो दर्ज झेल कमांड है वो तमाम के तमाम सर्च पाथ को सेटिंग में से क्लियर कर देगी सिवाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के। तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा सी कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन साइन और पाथ लेके आगे सेमी कॉलन एंटर कर दिया। नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग कमांड विल सेलेक्ट 2 डायरेक्टरीज फॉर सर्च, के दर्ज झेल कमांड 2 डायरेक्टरीज को इस्तेमाल कर रही है डाटा को सर्च करने के लिए। ईच पाथ इज सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन, हर जो पाथ है वो सेमी कॉलन से अलहदा किया हुआ है। अब सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा पाथ, उसके बाद जो पहली हमारी डायरेक्टरी है यानी कि सी है उसके अंदर उसको हम ढूंढ रहे हैं। फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हमारे पास दूसरी डायरेक्टरी डी है जिसके अंदर कमांड हमारे पास क्या है, कमांड नाम का फाइल है या डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम उसको ढूंढ रहे हैं। सी और डी यहाँ पे ड्राइव्स है, जबकि गेम्स और कमांड यहाँ पे डायरेक्टरीज हमें दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्ट कमांड। प्रॉम्प्ट कमांड भी हमारे पास इंटरनल कमांड है। इसको इस्तेमाल करते हुए जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पे हम कमांड्स को लिखते हैं वो उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म का हमारे पास टेक्स्ट होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस कमांड के ऊपर काम करते हैं। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि हम सिंपली प्रॉम्प्ट जो कीवर्ड होता है उसको लिखते हैं और उसके बाद टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट से मुराद वो डाटा जो हम चाहते हैं कि डोस प्रॉम्प्ट पे लिखा जाए और मुख्तलिफ अंदाज में उसको ज़ाहिर किया जाए, इससे मुराद वो है। एग्ज़ाम्पल्स प्रॉम्प्ट की क्या क्या है, द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले ABC ऑन डोस प्रॉम्प्ट, के जो ABC है उसको डोस प्रॉम्प्ट में दिखाना है। अब ABC के साथ ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास ग्रेटर नंबर्स में आएंगी। तो प्रॉम्प्ट ABC हैश कह रहा हूँ डॉलर साइन से मुराद क्या है कि यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो हमारे पास कौन सी है, स्ट्रिंग टाइप की है और साथ में जी आ जाएगा, जी से मुराद ग्रेटर देन। द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले हेलो ऑन डॉस प्रॉम्प्ट, के डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर हेलो को डिस्प्ले करवाने के लिए कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद हेलो को लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले करंट ड्राइव कॉलन बैकस्लैश फॉलोड बाय द ग्रेटर देन साइन, के जो द जेल कमांड है उसको इस्तेमाल करते हुए हम करंट ड्राइव को कॉलन साइन के साथ बैकस्लैश के साथ और इसको जो हमारे पास ग्रेटर देन साइन है वो फॉलो करेगा, उसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आएगा जी प्रॉम्प्ट डॉलर साइन एन कॉलन साइन बैकस्लैश डॉलर साइन जी। अब यहाँ पे अगर हम इसको आउटपुट देखें तो वो हमारे पास आएगी सी कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन साइन। जिस तरह हम पहली जो हम एग्जांपल्स थी या जो डेटा था उनके अंदर हम वो जो स्टार्टिंग वर्ड हमारा होता है एग्जांपल का वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री कमांड। ट्री कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है। एक्सटर्नल कमांड्स ऐसी कमांड्स होती हैं जो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तभी उनके अंदर डाटा लोड नहीं होता, बल्कि यूज़र इनको वन बाय वन खुद लोड करता है इंडिविजुअल फाइल के तौर पर। इनको इस्तेमाल किया जाता है जितनी भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज होती हैं एक डिस्क के अंदर, उसको एक ट्री की शक्ल में दिखाने के लिए। उसके साथ साथ ये जो रूट डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरीज के तौर पर लेता है और जो सब डायरेक्टरीज होती है उनको लीव्स की फॉर्म में वहाँ पे शो करवाता है। ट्री कमांड इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। ट्री कमांड एक एक्सटर्नल कमांड है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज ऑन अ डिस्क लाइक ट्री, कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को डिस्क के ऊपर एक दरख्त की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। इट डिस्प्लेज द रूट डायरेक्टरीज एंड देन ऑल सब डायरेक्टरीज इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। अब ये डिस्प्ले करता है रूट डायरेक्टरीज को और जो बाकी तमाम के तमाम सब डायरेक्टरीज होती हैं उनको लीव्स की शक्ल में। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले ट्री का कीवर्ड आएगा, फिर ड्राइव, फिर पाथ, उसके बाद हमारे पास उसके बाद स्लैश एफ और स्लैश ए आएगा। अब सबसे पहले जो ट्री है वो तो कीवर्ड हमें पता है, जो ड्राइव है इससे मुराद वो ड्राइव जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो। पाथ से मुराद वो पाथ है जिसके ऊपर कमांड ने एग्जीक्यूट होना है, जबकि जो एफ है वो हमें डिस्प्ले करता है। एफ से मुराद वो तमाम की तमाम फाइल्स हैं जिन्होंने स्क्रीन पे डायरेक्टरीज के साथ शो होना है। और ए से मुराद अगर हमारे पास जो मॉनिटर है वो ग्राफिक मोड्स में नहीं है तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं
ASCII मोड के सिवाय एक्सटेंडेड करैक्टर्स के। अब इसकी एग्जांपल है जी, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ सी, के द जेल जो कमांड है वो सी ड्राइव के स्ट्रक्चर को जाहिर करेगी। अब सी कॉलन बैकस्लैश ग्रेटर देन साइन और ट्री यहाँ पे कीवर्ड आ जाएगा, और सिर्फ वही हमारे पास वो जो हमने कहा था सी वाला पोर्शन आएगा, फिर ट्री आएगा, सॉरी सेकंड है जी, द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ सी अलॉन्ग विद फाइल्स, कि जो हमारे पास सी का हमें स्ट्रक्चर दिखाएगी, साथ में हमारे जितनी भी फाइल्स होंगी उनको भी दिखाएगी। तो ट्री आया, फिर डी आएगा, और साथ में हमारे पास एफ आ जाएगा। एफ से मुराद वो तमाम के तमाम फाइल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रिब कमांड। एट्रिब कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है दिखाने के लिए या फिर मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स होती हैं फाइल्स की उनको चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोस के अंदर 4 किस्म के वेरिएबल्स असाइन किए जाते हैं एट्रीब्यूट फाइल्स के लिए, तो वो वेरिएबल्स होते हैं R, H, A एंड S। एट्रिब कमांड इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। एट्रिब कमांड एक एक्सटर्नल कमांड होती है। इट इज़ यूज टू व्यू और चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल्स। एट्रीब्यूट्स को इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं या फिर उनको व्यू किया जा सकता है। एट्रीब्यूट से मुराद खुसूसियात होती हैं। अब डोस के अंदर 4 वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया जाता है एट्रीब्यूट्स को असाइन करवाने के लिए। अब वो वेरिएबल्स होते हैं R, H, A एंड S। R से मुराद रीड ओनली, H से मुराद हिडन, A से मुराद आर्चीव और S से मुराद सिस्टम। अब ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो फाइल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो जेल हैं। नंबर 1, R से मुराद रीड ओनली। द रीड ओनली एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट सच फाइल्स कैन बी रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब जो रीड ओनली एट्रीब्यूट है वो हमें ये बताता है कि ये जो फाइल्स होंगी जिनको हमने ये R वेरिएबल असाइन किया हुआ है उससे क्या होगा कि इन फाइल को हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं किया जाता। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इसको किसी भी फाइल को R साइन करते हैं तो अगर वहाँ पे R पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि R के साथ अगर पॉजिटिव साइन होगा तो जो रीड ओनली हमारे पास एट्रीब्यूट है वो इनेबल है। लेकिन अगर वहाँ पे R के साथ नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया जाएगा, अब ये जो साइन होगा ये R से पहले इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव है तो इसका मतलब रीड ओनली एट्रीब्यूट हमारे पास इनेबल है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि रीड ओनली जो एट्रीब्यूट है वो डिसेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास हिडन। अब ये जो हिडन एट्रीब्यूट्स होता है, द हिडन एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट सच फाइल्स आर नॉट शोन, कि ये जो फाइल है इनको दिखाया नहीं जा सकता, ये हमारे पास हिडन होती है, छुपाई गई होती है। तो अगर हमारे पास हिडन के लिए हम कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं एज को, तो अगर एज पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हिडन हमारे पास एट्रीब्यूट है वो इनेबल है, और अगर एज के साथ नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हिडन एट्रीब्यूट है वो हमारे पास डिसेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्चीव्ड। द आर्चीव्ड एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट सच फाइल्स आर मार्क्ड फॉर बैकअप, कि आर्चीव एट्रीब्यूट हमें ये ज़ाहिर करता है कि द सेल जो फाइल हैं उनको बैकअप के तौर पर निशानदही की गई है। अगर आर्चीव के साथ हम आर्चीव को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर ए के साथ पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आर्चीव एट्रीब्यूट है वो इनेबल है, और अगर ए के साथ नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि आर्चीव जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास डिसेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम। द सिस्टम एट्रीब्यूट्स इंडिकेट्स दैट सच फाइल्स आर यूज्ड फॉर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जो सिस्टम एट्रीब्यूट्स है वो ये जाहिर करता है कि जो ऐसी फाइल्स जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ फंक्शंस को करने के लिए। अब अगर सिस्टम फाइल को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर S के साथ पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम एट्रीब्यूट्स है वो इनेबल है, और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम एट्रीब्यूट है वो हमारे पास डिसेबल है। अब इसका हमारे पास सिंटेक्स क्या है इस कमांड का, एट्रिब कीवर्ड ड्राइव पाथ फाइल नेम और साथ में एट्रीब्यूट। अब जो ड्राइव है यहाँ पे इससे मुराद वो ड्राइव है जहाँ पे हम चाहते हैं कि फ़ाइल को स्टोर किया जाए किसी भी एट्रीब्यूट को सेट करते हुए। पाथ से मुराद वो पाथ है जहाँ पे फ़ाइल को हमने स्टोर करना है और एट्रीब्यूट भी वहीं पे सेट करना है। फाइल नेम से मुराद वो फ़ाइल जिसको हम चाहते हैं उसके फाइल नेम से मुराद वो फ़ाइल का नाम जिसको हम यहाँ पे
उसके साथ उसको एट्रीब्यूट देना असाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो और एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जो हम चाहते हैं, चाहे वो हिडन हो, रीड ओनली हो, आर्शीव्ड हो या सिस्टम हो, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है जिसको हम उस फाइल के मुताबिक सेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात करते हैं। द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल फाइल्स इन सी ड्राइव। कि द जेल जो कमांड है वो सी ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन तमाम के एट्रीब्यूट को शो करवाए। तो या इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एट्रिब कमांड लिख दें, एट्रिब जो कीवर्ड है वो लिख दें, फिर उसके अगर फिर हम क्या करें, एट्रिब कीवर्ड लिखें, साथ में हम लिख दें जो हमारे पास स्टैटिक डॉट स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक को हमें पता है वाइल्ड कार्ड होता है तमाम के लिए, यानी कि मुकम्मल डाटा को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है द फॉलोइंग कमांड विल डिस्प्ले एट्रिब ऑफ ऑल फाइल्स इन डी डाटा। कि डाटा के अंदर जितनी डी ड्राइव के अंदर जो डाटा नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको दिखाया जाए। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा, फिर ड्राइव का नाम, फिर उस फाइल का नाम, और साथ में हमारे पास स्टैटिक डॉट स्टैटिक से हमारा तमाम का तमाम फाइल्स उसके अंदर जितनी भी होंगी वो उनका आ जाएगा। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इनेबल द रीड ओनली एट्रीब्यूट ऑफ टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल। कि टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल नाम की एक फ़ाइल है, उस फाइल के लिए हम चाहते हैं कि जो रीड ओनली एट्रीब्यूट है उसको इनेबल किया जाए। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि प्लस का साइन आ गया, जिससे मुराद क्या है कि वो इनेबल है। तो सबसे पहले कीवर्ड एट्रीब आया, फिर फाइल का नाम यानी कि टेस्ट डॉट टेक्स्ट, और फिर हमने प्लस और आर लिख दिया, जिससे मुराद क्या है कि टेस्ट डॉट टेक्स्ट जो फाइल है उसके लिए ये जो रीड ओनली हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो इनेबल हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इनेबल द रीड ओनली एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द फाइल स्टार्टिंग विद लेटर सी। कि द जेल मिसाल हमें ये बताएगी कि तमाम की तमाम फाइल्स जिनका नाम सी लेटर से शुरू होता है उनके लिए रीड ओनली एट्रीब्यूट को इनेबल कर दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा एट्रीब्यूट, फिर प्लस आर यानी कि रीड ओनली को एक्टिव कर दिया जाए, इनेबल कर दिया जाए। अब किन के साथ करना है, जिन फाइल्स के नाम सी से शुरू होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल विल इनेबल द हिडन एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द फाइल्स विद डॉक एक्सटेंशन इन ई ड्राइव। कि ये द जेल एग्जांपल हमें ये बताएगी कि ई ड्राइव के अंदर जितनी भी डॉक नामी एक्सटेंशन के साथ फाइल्स हैं वो तमाम के लिए हिडन एट्रीब्यूट एक्टिव हो जाए या इनेबल हो जाए। सबसे पहले एट्रीब कीवर्ड, उसके बाद हमारे पास प्लस एच जो हमारे पास साइन है उसका हिडन का, और साथ में ई स्टैटिक डॉट डॉक। नेक्स्ट हमारे पास जी फॉर्मेट कमांड। अब फॉर्मेट कमांड के बारे में हवाले से हम बात करते जाते हैं। फॉर्मेट कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर डिस्क को फॉर्मेट करते हैं और उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो इस्तेमाल हो सके। फॉर्मेट करने से मुराद क्या है कि जो ट्रैक्स होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, इनको बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर वर्किंग की जा सके। उसके साथ साथ ये जो कमांड होती है हमें ये भी बताती है कि डिस्क का डैमेज पार्ट कौन कौन सा है और उन डैमेज पार्ट पे हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। और जैसे ही हम फॉर्मेट करते हैं तो उसके ऊपर जितना भी पहले से मौजूद डाटा होता है वो सारा का सारा अरेज हो जाता है। फॉर्मेट कमांड इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। फॉर्मेट कमांड एक एक्सटर्नल कमांड है। इट इज़ यूज टू फॉर्मेट कंप्यूटर डिस्क एंड मेक्स इट यूजेबल। इसको इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए और इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए। इट आल्सो चेक्स द डैमेज पार्ट ऑफ द डिस्क। उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ डैमेज पार्ट्स होते हैं डिस्क के, ये उनको भी चेक करता है। और इट आइडेंटिफाइज द डैमेज पार्ट सो दैट द डाटा मे नॉट बी स्टोर्ड ऑन दीज पार्ट। उसके साथ साथ ये डैमेज पार्ट को आइडेंटिफाई भी करता है ताकि डाटा उन पर स्टोर ना किया जा सके। दिस कमांड अरेजेज ऑल डाटा प्रीवियसली स्टोर्ड ऑन द डिस्क। जब जैसे ही हम किसी भी फाइल को फॉर्मेट करते हैं तो उसका जितना भी प्रीवियस डाटा होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि सिंपल जो फॉर्मेट कीवर्ड है और ड्राइव हम जो लिख देंगे, ड्राइव से मुराद वो ड्राइव जिसको हम यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह पे एस हो गया, क्यू हो गया, व्यू लेबल हो गया और यू वगैरह, ये तमाम के तमाम स्विचेस को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास इनकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल फॉर्मेट द डिस्क इन फ्लॉपी ड्राइव ए की द जो एग्जांपल है जो फ्लॉपी ड्राइव ए के अंदर डिस्क है उसको फॉर्मेट कर देगी। तो हम लिखेंगे सिंपल फॉर्मेट कीवर्ड और साथ में ए वहाँ पे जो ड्राइव का नाम होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एग्जांपल विल फॉर्मेट द डिस्क इन फ्लॉपी ड्राइव ए क्विकली कि जो द जेल हमारे पास एग्जांपल है वो जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ए के अंदर जो भी फाइल डिस्क पड़ी है उसको जल्दी से फॉर्मेट कर दे। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मेट कीवर्ड, फिर ए ड्राइव से नाम, फिर साथ में स्लैश क्यू से, मतलब क्विकली काम हमारा हो जाए। उसके बाद हमारे पास है जी द फॉलोइंग एग्जांपल विल परफॉर्म अनकंडीशनल फॉर्मेट ऑन द डिस्क इन फ्लॉपी ड्राइव ए। तो यू का इस्तेमाल किया जाता है अनकंडीशनल के लिए कि द जेल जो हमारे पास एग्जांपल है वो अनकंडीशनल फॉर्मेट कर देगा डिस्क को जो कि फ्लॉपी ड्राइव ए के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे सिंपल हम कीवर्ड फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद ए और स्लैश यू को इस्तेमाल कर दिया जाएगा जो कि हमारे पास हमारा स्विच है। The following example will format D drive and assign data as volume label कि अब जो following example द जो एग्जाम्पल होगी वो D ड्राइव का फॉर्मेट करेगी और जो डाटा उसके अंदर पड़ा होगा वो वॉल्यूम लेबल के तौर पर उसको असाइन कर दिया जाएगा। तो फॉर्मेट D/V.data। उसके बाद हमारे पास है जी SYS यानी कि सिस्टम कमांड है। सिस्टम कमांड हमारे पास एक्सटर्नल कमांड होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी दूसरी डिस्क को सिस्टम डिस्क के तौर पर बनाने के इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे ही हम किसी भी डिस्क को सिस्टम डिस्क बनाते हैं तो डोस का जो भी डाटा होता है वो सारा का सारा इस डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स हो जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिस तरह के इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स होगी, MS DOS सिस्टम फाइल्स होगी और command.com होगी, वो तमाम की तमाम फाइल्स होगी जो हमने नई हमारे पास फाइल बनाई फॉर्मेट डिस्क बनाई होगी, सिस्टम डिस्क बनाएगी, उसके अंदर डाटा जाना शुरू हो जाएगा। सिस्टम कमांड इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। सिस्टम कमांड एक एक्सटर्नल कमांड है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एनी डिस्क एज सिस्टम डिस्क। ये इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी डिस्क को सिस्टम डिस्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट ट्रांसफ़र डोस ऑन फॉर्मेटेड डिस्क दैट मेक्स इट सिस्टम डिस्क। अब ये क्या करता है, डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देता है उस डिस्क के ऊपर जिसको हमने सिस्टम डिस्क बनाया है। इट कॉपीज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को कॉपी करता है, जैसे कि हमारे पास IO SYS हो गया, MS DOS SYS हो गया एंड command.com होगी डिस्क पे। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि SYS कीवर्ड, सोर्स ड्राइव, पाथ, टारगेट ड्राइव। यहाँ पे हमारे पास सोर्स ड्राइव से मुराद हमारे पास वो ड्राइव है जहाँ पे हमने डाटा फाइल्स को स्टोर करना है। पाथ से मुराद वो रास्ता है जिसके ऊपर सिस्टम फाइल्स को हमने स्टोर करना है। और टारगेट ड्राइव से मुराद वो ड्राइव है जिसको हमने कन्वर्ट किया है सिस्टम डिस्क के तौर पर। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल के हवाले से बात करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल विल कन्वर्ट द डिस्क ए ड्राइव इन टू सिस्टम डिस्क। द जो एग्जांपल है वो हमारे पास डिस्क जो ए है उसको सिस्टम डिस्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा सिस्टम ए SYS जो हमारा कीवर्ड है और साथ में ए आ जाएगा। तो वो जो ए ड्राइव होगा वो सिस्टम डिस्क के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट आज की कमांड है वो है जी Xcopy कमांड। Xcopy कमांड इज़ एन एक्सटर्नल कमांड। ये एक एक्सटर्नल कमांड है। इट इज़ यूज टू कॉपी फाइल्स एज वेल एज सब डायरेक्टरीज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम ना सिर्फ कॉपीज़ को बल्कि जो सब डायरेक्टरीज होती हैं उनको भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं। दिस कमांड कैन नॉट कॉपी द हिडन एंड सिस्टम फाइल्स। अब ये जो कमांड होती है ये हमारे पास हिडन फाइल्स को सिस्टम फाइल्स को कॉपी नहीं करती। अब इसका सिंटैक्स क्या है, Xcopy कीवर्ड, ड्राइव 1, पाथ 1, सोर्स फाइल। ड्राइव 1 से मुराद कि वो ड्राइव जिससे हमने डाटा को कॉपी करना है, पाथ 1 वो रास्ता वो पाथ जिससे हम डाटा को कॉपी कर रहे हैं, सोर्स फाइल वो फाइल जिसको हम कॉपी कर रहे हैं यानी कि जिसको हमने कॉपी करना है। ड्राइव 2 से मुराद उस ड्राइव का वो ड्राइव जहाँ पे हमने डाटा को कॉपी यानी कि उसको दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करवाना है। पाथ 2 यानी कि वो पाथ जहाँ पे हमने उसको पेस्ट करना है और डेस्टिनेशन फाइल यानी कि वो फाइल जहाँ पे ये सारा अमल होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल के हवाले से बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है द एग्जांपल विल कॉपी
all files and subdirectories including empty subdirectories from present working directory to disk in A drive कि दर्ज एग्जांपल के अंदर हम तमाम के तमाम फाइल्स को सब डायरेक्टरीज़ को यहाँ तक कि जो हमारे पास खाली सब डायरेक्टरीज़ हैं उनको भी कॉपी करेंगे जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से ड्राइव ए के अंदर। तो हमारे पास एक्स कॉपी आएगा, स्टैटिक डॉट स्टैटिक यानी कि तमाम की तमाम फाइल्स हो जाएंगी ए से। अब यहाँ पे /s और /s और /e से मुराद यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास वो इस्तेमाल किए गए हैं स्विचेस। जो s है वो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जो e है वो हमारे पास एम्प्टी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि जितनी भी एम्प्टी हैं या नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज है उन तमाम को कॉपी कर लिया जाएगा। इससे मुराद ये है कि इस जो डायरेक्टरी के साथ भी हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जांपल द फॉलोइंग फाइल विल कॉपी ऑल द फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज फ्रॉम डी डेटा बैकअप कि जो तमाम के 10 एग्जांपल जो हैं वो तमाम की तमाम फाइल्स को कॉपी करेगा, फाइल्स को सब डायरेक्टरीज को जो कि डी ड्राइव के अंदर डेटा बैकअप के नाम पे पड़ी हैं, ए ड्राइव के अंदर दैट वर रिटन ऑन आफ्टर जिनको हम लिखेंगे यकम यानी कि जो 1 अप्रैल 2018 तक। अब सबसे पहले एक्स कॉपी कीवर्ड आया, फिर हमने डी ड्राइव लिखा, फिर डेटा बैकअप, तमाम के तमाम फाइल्स होंगी और वो ए से उनको हम उठाएंगे और डी जो डेट होगी वो /d से मुराद यहाँ पे डेट है जिसके अंदर हमने कॉपी डेट को मॉडिफाई करते हुए उनको कॉपी करना है और वो डेट क्या होगी वो भी हमने साथ में मेंशन कर दी गई। इनके अलावा यानी कि जो /s/e और /d के अलावा जो हमारे पास इस कह लें कि कमांड के अंदर जो स्विचेस इस्तेमाल हो रहे हैं वो है y, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम रिप्लेस करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को विदाउट प्रॉम्प्टिंग द यूज़र फॉर द कन्फर्मेशन, यानी कि यूज़र से कन्फर्मेशन लिए बगैर इसको हम कर देते हैं डाटा को रिप्लेस कर कॉपी कर दिया था। जो ए होता है उसको इस्तेमाल किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्चिव्ड एट्रीब्यूट जिन फाइल्स का इनेबल होता है उनको कॉपी करता है, जबकि जो वी वाली जो वी है उसको हम इस वेरीफाई करते हैं कि जो फाइल्स हैं उनको हमने सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल तक कॉपी करना है कि नहीं करना, उनको यानी कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।